तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. Today's chapter name is resource for class 8 and today's now let's start chapter the resource. Firstly, resource chapter है आपका. In this chapter we learn about firstly जो आपको कुछ important term है, आपका objective है वो क्या है, resource and their utility. कहने का मतलब है resource और उसकी उपयोगिता. टाइप्स ऑफ रिसोर्स पढ़ेंगे इसमें. नेचुरल रिसोर्स क्या है, मैनमेड क्या है, ह्यूमन रिसोर्स क्या है, एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स. रिसोर्सेज मतलब संसाधनों का संरक्षण, किस तरह से उसको सेव किया जाएगा. यही दो तीन पॉइंट इस चैप्टर में आपको पढ़ना है ओनली. तो देखिए फर्स्टली हम आते हैं रिसोर्स एंड देयर यूटिलिटी पे. तो इसके देखते हैं हम. पहला देखते हैं रिसोर्स है क्या. व्हाट इज़ द रिसोर्स, एनीबॉडी से. तो रिसोर्स आपका फर्स्टली आप कहेंगे क्या, रिसोर्स इज एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू फुलफिल आवर नीड्स. तो रिसोर्स क्या है, एनीथिंग दैन. तो देखो एवरीथिंग वो कोई भी वस्तु रिसोर्स हो सकता है जो हमारे नीड्स को क्या करे, सेटिस्फाइड करे, हमारे ज़रूरत को पूर्ण करे या संतुष्ट करे. ऐसा नहीं कि वी डू नॉट थिंक अबाउट रिसोर्स कैन कंज्यूम डेली. हम ऐसा नहीं सोच सकते कि रिसोर्सेज जो होते हैं हम डेली करते हैं. विदाउट दी रिसोर्सेज वी कैन नॉट स्मूथली. जैसे इस रिसोर्सेज के बिना हम क्या सकते हैं, अपने कामों का स्मूथली ढंग से नहीं कर पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल यू ट्रैवल. आप जैसे कि आप यात्रा करते होंगे कार से, तो कार को क्या नीड होगी, उसको रन करने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होगी. तो पेट्रोल यहाँ पे क्या है, आपका एक रिसोर्स है. सपोज वाटर भी क्या है, ह्यूमन नीड्स की अगर प्यास लगती है तो वाटर हम एक क्या पीते हैं, तो उसको एनर्जी मिलती है ह्यूमन को, ताकि वो आगे का कुछ काम अपने बॉडी को एनर्जी दे सके. तो वाटर यहाँ पे क्या करता है, हमारे रिसोर्स का काम करता है. सपोज कोल एंड ये सब क्या है, उसी समान सिमिलरली कोल भी क्या प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. पेपर जो क्या होता है, लकड़ी भी आपका टेक्स्ट बुक और पेपर बनाने के लिए जो होता है लकड़ी का उपयोग होता है, वुड का. तो ये यहाँ पे ये सारे चीज़ क्या है, आपके रिसोर्स हैं. तो रिसोर्स कहने का मतलब एक लाइन में फिर समझते हैं, रिसोर्स इज एवरीथिंग विच कैन सेटिस्फाइड आवर नीड्स. ठीक है. और यूज टू, या जिसके इस्तेमाल से कैन बी यूज टू फुलफिल, जिसके प्रयोग से हमारे नीड्स क्या हो सकें, को पूरा किया जा सके, फुलफिल किया, उसे रिसोर्स कहते हैं. ठीक है. तो अब आते हैं रिसोर्स का यूटिलिटी कैसे, उसका यूटिलिटी कैसे प्रयोग बढ़ाया जाए. तो रिसोर्स का यूटिलिटी उपयोगिता देखिए. सपोज आप मान लीजिए ए पीस ऑफ लॉग. ठीक है. मतलब ये लकड़ी का टुकड़ा है जो क्या होता है, शुरुआत में क्या होता है, अर्ली में इसका ज़्यादा यूटिलिटी नहीं होता हमारे लाइफ में. एक लकड़ी का बड़ा टुकड़ा है तो उसको क्या करेंगे, इसको यूटिलिटी मतलब इसको उपयोगिता बढ़ाते हैं तो इसको क्या होगा, और रिसोर्स क्या होता है और ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाता है. तो इसको कारपेंटर क्या करेगा, कन्वर्ट इनटू फर्नीचर, टेबल और चेयर. तो ये क्या होगा, ह्यूमन नीड्स के लिए और यूजफुल हो जाएगा और उपयोगी हो जाएगा, जिससे क्या होगा, ये वैल्यूएबल बन जाएगा. ठीक है. तो एनी थिंग्स क्या हो सकता है, विच से जो कन्वर्ट इनटू ह्यूमन बींग्स क्या करता है, उसको अपने नीड्स के अनुसार क्या, अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स वे कन्वर्ट इट इनटू मोर यूजफुल और मोर यूटिलिटी. इसका क्या करता है, इंक्रीज कर देता है. तो इसे क्या कहते हैं, यूटिलिटी कहते हैं. रिसोर्स का यूटिलिटी कहते हैं. जैसे वाटर है, वाटर से बहुत सारे, सिर्फ प्यास ही नहीं बुझाया जाता है, बाकी और भी बहुत सारे काम हम करते हैं. तो इसकी यूटिलिटी धीरे धीरे और इम्पोर्टेंट हो जाती है, प्रयोग. तो ये हुआ आपका क्या हुआ, रिसोर्स एंड देयर यूटिलिटी. ठीक है. रिसोर्स और उसका उपयोग किस तरह से कर सकते हैं. सपोज अगर यहाँ पे देखिए एग्जांपल बुक्स आप लोग देखेंगे कि बुक्स में क्या है, अगर सपोज वो सिर्फ आपका लॉग मान लीजिए उसको सेल करता है तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा किसी भी कारपेंटर को. अगर वो चेयर में उसको कन्वर्ट करता है तो उसको क्या होगा, उसका ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, वैल्यू बढ़ जाएगा उसका. एक मेड अप ऑफ रोजवुड, सपोज एक लकड़ी का जो टुकड़ा है उसको 10,000 रुपये पर पीस मिल रहा है टेबल का. सब सुनिए फिर से. तो मान लीजिए सपोज एक लकड़ी का टुकड़ा का ज़्यादा कीमत नहीं हो सकता, प्राइस नहीं हो सकता, लेकिन जब उसको कन्वर्ट कर देगा कारपेंटर में, टेबल में या आपका चेयर में, तो वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा यूजफुल हो जाएगा ह्यूमन बींग्स के लिए. तो उसके लिए आपका ज़्यादा प्रॉफिट वो कर सकेगा. तो यहाँ पे उसका यूटिलिटी क्या हो गया, और ज़्यादा इंक्रीज कर गया. तो यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे हम क्या कि टाइप्स ऑफ रिसोर्स क्या है. टाइप्स ऑफ रिसोर्स जैसे व्हाट इज रिसोर्स हमने पढ़ लिया. तो यहाँ पे अब टाइप्स ऑफ रिसोर्स देखते हैं क्या है.
तो टाइप्स ऑफ रिसोर्स इसको 3 टाइप में आपका क्लासिफाइड किया गया, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन भी क्या है, अपने आप में एक रिसोर्स है, मानव भी, हम लोग भी क्या है, अपने आप में रिसोर्स हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो नेचुरल थिंग्स से है उसको और मोर यूजफुल बनाते हैं, तो उसको ज़्यादा यूटिलिटी होता है, उसको अपने नीड्स के अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स को उसको कन्वर्ट करते हैं मोर यूजफुल रिसोर्स में। जैसे कि आपका ये लास्ट एग्जाम्पल दिए आपका लकड़ी का, जो क्या होता है, उसी तरह से कोल का जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, पेट्रोल का या उसको कैसे तरह से रिफाइन किया जाता है। तो इसमें हम पहला पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, ह्यूमन मेड जो मानव निर्मित संसाधन होते हैं, तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी, ये सब क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। तो ह्यूमन, और देखिए आपका नेचुरल रिसोर्स का इसका 3 टाइप है, लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड देयर यूज। तो इसका देखिए क्या, इसका विकास का स्तर और इसके इस्तेमाल और विकास का क्या स्तर है। दूसरा ओरिजिन, उत्पत्ति मतलब मूल के आधार पर, और तीसरा स्टॉक, भंडार और वितरण के आधार पर पढ़ेंगे। तो नेचुरल रिसोर्सेज के ही इसको पढ़ना है, टाइप्स ऑफ। तो देखिए पहला हम लोग पढ़ते हैं लेवल ऑफ डेवलपमेंट क्या है। तो लेवल ऑफ डेवलपमेंट का कहने का मतलब है, तो यहाँ पे देखेंगे हम, आपका क्या है, आपका पहला नेचुरल रिसोर्सेज होता है क्या है। नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज दो विच अकर नेचुरली इन द एनवायरनमेंट, जो क्या होता है, प्राकृतिक तौर पे आपके वातावरण में पाया जाता है, और उसको कैन बी यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन, और उसको ज़्यादा बिना किसी ज़्यादा मॉडिफिकेशन के, बिना ह्यूमन बीइंग का इंटरसेप्ट को उसको यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे नेचुरल रिसोर्स में कौन कौन आ जाएगा, रिवर वाटर, आपका एयर दैट वी यूज ब्रीथ, एंड द मिनरल प्रेजेंट इन सॉइल, जो आपका सॉइल में प्रेजेंट है, इवन द एनिमल, यहाँ तक एनिमल्स, प्लांट, ये सारे क्या हैं आपका नेचुरल रिसोर्सेज में, क्योंकि इसको बिना मॉडिफिकेशन के हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बिना किसी नेचुरल रिसोर्सेज आपका कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, आपको बताया गया है। आपको पहला है आपका लेवल यूज, आपका लेवल ऑफ यूज एंड डेवलपमेंट, दूसरा आपका ओरिजिन के आधार पर, और तीसरा स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे। तो पहला पढ़ते हैं आपका लेवल ऑफ यूज एंड, तो देखिए बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर देखिए रिसोर्स को क्लासिफाइड 2 ग्रुप में किया गया, पहला एक्चुअल और दूसरा आपका पोटेंशियल में किया गया। तो इसमें देखते हैं आगे क्या है। तो इसमें एक्चुअल रिसोर्सेज होता क्या है, तो एक्चुअल रिसोर्सेज वैसे दो रिसोर्सेज विच हैव बीन सर्वेड एंड देयर क्वांटिटी डिटरमाइंड, मतलब कि जिस उसका सर्वे किया गया है, मतलब सर्वेक्षण किया गया है, और ताकि उसका क्वांटिटी पता कि मतलब उसका क्वांटिटी निश्चित किया जा चुका है, जैसे क्वांटिटी उसका पता है कि हमारे पास ये रिसोर्स कितना है। तो देखिए दीज रिसोर्सेज करंटली बीइंग यूज्ड, ये रिसोर्सेज क्या हो रहा है, अभी वास्तव में इसको यूज किया जा रहा है या हो रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे कि पेट्रोलियम, नेचुरल गैस ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये कहाँ से पाए जाते हैं, आपके ऑफ शोर, मतलब समुद्री तट, मुंबई के समुद्री तटों किनारों पे इसको पाया जाता है, आपका नेचुरल गैस और पेट्रोलियम का वहाँ भंडार है। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ कोल, आपका कहाँ पे है, लार्जेस्ट भंडार, आपका सबसे बड़ा भंडार कोल का, फाउंड इन झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, जो कहाँ पाया जाता है, एंड बिहार, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश में, ये सभी जगहों पे कोल का भंडार है। द पन्ना डायमंड बेल्ट, ये टाइप ऑफ डायमंड है, ये कहाँ पाया जाता है, द ओनली डायमंड प्रोड्यूसिंग एरिया, ये एकमात्र डायमंड प्रोड्यूसिंग एरिया है, उत्पादित क्षेत्र है, जो क्या है इन कंट्री, वो क्या है आपका इन मध्य प्रदेश, कहाँ है वो, मध्य प्रदेश, इन सम पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में भी है। तो ये हो गया एक्चुअल रिसोर्सेज, जो क्या है हमारे पास, दैट टाइप ऑफ रिसोर्सेज हैज़ बीन क्या हैव बीन सर्वेड एंड देयर क्वांटिटी डिटरमाइंड किया गया है। ओके, तो नेक्स्ट आपका आता है आपका एक्चुअल रिसोर्सेज और पोटेंशियल, मतलब कि संभावित संसाधन, मतलब कि संभावना कि ये हमारे पास अवेलेबल है। तो देखिए दैट टाइप ऑफ पोटेंशियल रिसोर्स आर दोज विच एग्जिस्ट इन ए रीजन में यूज्ड इन फ्यूचर, जैसे वैसे रिसोर्स जो मतलब कि उसको में यूज्ड इन द फ्यूचर, जिसको भविष्य में इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसा जैसे क्वांटिटी इसका एस्टिमेटेड नहीं है, इसका क्वांटिटी तय नहीं किया गया, दे आर नॉट इन करेंट, अभी वास्तव में इसका कोई यूज नहीं किया जा रहा है। और देखिए इसमें दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए दे हैव नॉट रिक्वायर्ड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमारे पास इसको यूज करने के लिए पर्याप्त टेक्नोलॉजी नहीं है, तकनीक नहीं है। जैसे कि एग्जांपल में समझते हैं, जैसे यूरेनियम डिपॉजिट आपका फाउंड इन लद्दाख में, एक एग्जांपल इसका पोटेंशियल रिसोर्स का यूरेनियम डिपॉजिट आपका लद्दाख में पाया गया है, लेकिन उसका भी उसको मतलब एक्सट्रैक्शन करने, उसको निकालने का, उसको यूज करने का हमारे पास कोई प्रोसेस या टेक्निक मशीन
नहीं है। यूरेनियम कैन बी यूज टू डेवलप न्यूक्लियर एनर्जी एंड पावर। तो इसका इस्तेमाल किस रूप में किया जा सकता है? आपको क्या विकसित करने में, डेवलप न्यूक्लियर एनर्जी को डेवलप करने में, और पावर जो आपका इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए मेनी ऑयल, आपका देखिए मेनी ऑयल डिपॉजिट एग्जिट इन द वर्ल्ड, देयर आर कंसिडर पोटेंशियल एनर्जी अंटिल दे ड्रिल्ड एंड ब्रॉट आउट पुट इनटू यूज। तो देखिए ऐसे बहुत सारे जो आपके मिनरल ऑयल डिपॉजिट हैं, मतलब कि मिनरल ऑयल भंडार जो पाए जाते हैं दुनिया भर में, लेकिन उसको भी ड्रिल, उसको क्या किया गया, निकाला नहीं गया। तो उसको किस रूप में मानेंगे हम? पोटेंशियल रिसोर्स में मानेंगे। जैसे दैट टाइप ऑफ रिसोर्स वे हैव बीन नॉट बीन यूज करेंटली, उसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, मतलब उसको संभावना है कि वहाँ पे रिसोर्स है उस ज़मीन के अंदर या उस जगह पे, वो इस तरह का रिसोर्स है, यूरेनियम है या ऑयल डिपॉजिट है या मिनरल्स है, तो लेकिन उसका कभी तक यूज नहीं किया जा रहा है। तो वैसे टाइप ऑफ रिसोर्स को क्या कहेंगे हम लोग? पोटेंशियल रिसोर्स कहेंगे। ओके, तो देखिए तो जैसे कि सिमिलरली इसी तरह से आप देखते हैं 100 ईयर एगो क्या था आपका, ये विंड एनर्जी, पहले हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं था, तो ये भी क्या था? एक पोटेंशियल रिसोर्स है। लेकिन हम इसका क्या हो रहा है? पोटेंशियल रिसोर्स अब इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि टुडे विंड एनर्जी का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि विंड एनर्जी का इस्तेमाल हम लोग विंड मिल या विंड मशीनों, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में कर रहे हैं आज के दिनों में, इसलिए इसको अब एक्चुअल रिसोर्स में रखा गया है और इसको हमारे पास टेक्निक है। तो ओके, अब आते हैं ओरिजिन उत्पत्ति या मूल आधार पर रिसोर्स क्या होता है। इसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है आपको, पहले बायोटिक और बायोटिक में। बायोटिक में जैसे कि आपका बायोटिक, बायो मतलब होता है क्या? जीवन। तो देखिए जैविक, तो इसमें क्या होता है? तो जैव संसाधन और अजैव संसाधन जिसे कहते हैं। तो इसमें जैव में होता है जीवित, जो लिविंग थिंग्स होता है। तो बायोटिक में मेनली आपका लिविंग थिंग्स आ जाएगा। दोज रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम द बायोस्फीयर, जो आपका क्या होता है? बायोस्फीयर से आपका जैव मंडल से क्या होता है? इसको पाया जाता है, लाइक एनिमल, बर्ड, फिश, जो भी प्लांट और जो भी लिविंग थिंग्स है वो सारे क्या आएंगे? बायोटिक रिसोर्स में आ जाते हैं। ओके, और एबायोटिक में जो भी नॉन लिविंग थिंग्स आ जाता है, जैसे रॉक, मिनरल्स, आपका ये सारे क्या आ जाएंगे? बिल्डिंग्स, रोड, ये सारे एबायोटिक रिसोर्स में आ जाते हैं। तो आगे देखते हैं इसमें हम, तो आगे देखते हैं हम क्या आपका बायोटिक रिसोर्स। एबायोटिक और बायोटिक समझ गए, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। तो एबायोटिक में एयर, वाटर, आपका क्या था? मिनरल, और लाइक सिल्वर, ये सारे गोल्ड, कॉपर, ये सब का एबायोटिक। अब आते हैं थर्ड, आपका आता है स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन और लोकेशन ऑफ द रिसोर्स दे कैन बी क्लासिफाइड। आपका क्या है? यूबिक्यूटस एंड लोकलाइज। तो बाइक्यूटस और आपका लोकलाइज रिसोर्स क्या है? तो बाइक्यूटस रिसोर्स आपका दो रिसोर्स जो फाउंड एवरीवेयर, जो सभी जगह पाया जाता है, नॉन एज उसे यूबिक्यूटस रिसोर्स कहते हैं। लाइक एयर, बी ब्रीथ, एयर क्या होता है? सभी जगह पाया जाता है। तो ये स्टॉक और डिस्ट्रीब्यूशन के मतलब भंडार और वितरण के आधार पर ये एवरीवेयर, फाउंड एवरीवेयर, दो तरह से इसको डिवाइड किया गया। जो फाउंड एवरीवेयर ये पाया जाता है। तो एयर क्या है? वी ब्रीथ ऑल अराउंड, कहीं भी आप अर्थ पे जाएंगे तो एयर हर जगह अवेलेबल होता है। तो आगे देखते हैं इसमें क्या है। लोकलाइज मतलब होता है स्थानीय रिसोर्स। सिर्फ ये क्या होता है? सम नेचुरल रिसोर्स आर नॉट फाउंड एवरीवेयर। ये क्या होता है? सभी जगहों पर नहीं पाया जाता, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड टू द पर्टिकुलर एरिया, लेकिन कुछ खास एरिया में ये रिस्ट्रिक्टेड रहता है। लेकिन क्योंकि ये कुछ एरिया में रिस्ट्रिक्टेड रहता है, दीज लोकलाइज रिसोर्सेज, आपको इसको रिसोर्सेज, इसको ये सभी रिसोर्स को किस नाम से जाना जाता है? लोकलाइज रिसोर्सेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल मिनरल लाइक कॉपर, आयरन ओर, जो आपका होता है आयरन ओर, और कोल, ये जो फाउंड होता है ओनली इन सर्टेन एरिया। ये सारे कुछ निश्चित एरिया में ही पाए जाते हैं, जैसे देश में या वर्ल्ड में, जहाँ जहाँ इसका फाउंड मतलब कि संभावना है, इसका मतलब कि पाया जाता है। तो देखिए सिंस द लोकलाइज रिसोर्स आपका डिपेंड किस पे? ऑन मेनी फैक्टर इंक्लूडिंग। देखिए जो ये किस पे डिपेंड करता है? लोकलाइज रिसोर्सेज आपका ये इस पे इस सारे मेनी फैक्टर पे डिपेंड करता है, मतलब कि निर्भर करता है। जैसे कि आपका टेरेन इंक्लूडिंग, उसमें कैसा भूभाग है, आपका भूमि का कैसा स्ट्रक्चर है, क्लाइमेटिक कंडीशन उस एरिया कैसा, अल्टीट्यूड, उस कितनी ऊंचाई पे वो ज़मीन है, और दे आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलोंग द अर्थ सरफेस। और वे क्या होते हैं? अनइवनली, मतलब कि आपका विषम रूप से ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं आपके अर्थ सरफेस, सभी जगह पे अर्थ पे
नहीं हुआ करते हैं। इस कुछ खास पर्टिकुलर एरिया में ही ये रिसोर्स पाए जाते हैं और सभी जगह पे ये नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, यूबिक्यूटियस रिसोर्स और लोकलाइज्ड रिसोर्स में बस फाउंड एवरीवेयर, इट इज़ नॉट फाउंड एवरीवेयर। ओके, तो इसमें देखते हैं आगे आपका है, तो देखिए यहाँ पे रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को, आपका नेचुरल रिसोर्स को भी क्लासिफाइड किया गया है, वर्गीकृत किया गया दो भागों में, आपका रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो रिन्यूएबल रिसोर्स और दो ही रिसोर्स क्या होता है, रीन्यूड और रिप्लेनिश्ड, खुद को क्या भरपाई बहुत तेज़ी से कर लेता है, या इसको रीन्यूड फिर से नया इस नवीकरण इसको फिर से तुरंत ये हो जाता है, रीन्यूड या रिप्लेनिश्ड क्विकली हो जाता है। और देखिए सब एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे सोर्स ऑफ रिसोर्सेज क्या है, एयर, वाटर, प्लांट, ट्रीज, सोलर एनर्जी, ये सारे क्या हैं आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। क्योंकि ये क्या होता है, एक तरफ से ये मतलब ये ख़त्म होता है, दूसरी तरफ से ये रिक्रिएट होने लगता है, रिफॉर्म होने लगता है। तो इसको कहते हैं आपका, इसको रिन्यूएबल रिसोर्स को भी आपको दो टाइप में डिवाइड किया गया है आपका। वो देखिए कौन कौन सा टाइप है आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेज के भी आपको दो तरह से इसको डिवाइड किया गया है आपका, एग्जॉस्टेबल और नॉन इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स। कहने का मतलब है कि आपका एक खपत के मतलब कि क्या होता है, ये ख़त्म हो जाता है, और इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स होता है। तो देखिए सम रिसोर्स है जो कॉन्स्टेंटली अवेलेबल, जो लगातार क्या है हमारे पास अवेलेबल है, देयर क्वांटिटी इज़ नॉन अफेक्टेड बाय ह्यूमन कंजप्शन, उसकी देखिए इसका इस्तेमाल बराबर किया जा रहा है, एक समान रूप कॉन्स्टेंटली रूप से लगातार किया जा रहा है, लेकिन फिर भी इसकी जो मात्रा है अफेक्टेड नहीं हो रही है ह्यूमन के प्रयोग से, ह्यूमन जो खपत है कंजप्शन के द्वारा, उसकी कोई इफेक्ट इस पर नहीं, असर नहीं हो रहा है। इस रिसोर्स को क्या कहेंगे, नॉन एज इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज लाइक एयर, सोलर एनर्जी, इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई खपत नहीं हो रहा। लेकिन आपका देखिए दूसरी तरफ विभिन्न, देखिए सोलर एनर्जी नॉट मैटर हाउ मच भी यूज दें, हम जिसका कितना भी ये कोई मैटर नहीं करता, इसका कितना भी यूज कर ले, लेकिन इस पर कोई असर नहीं करता है। तो इनएग्जॉस्टेबल क्या हुआ, इनएग्जॉस्टेबल, और आपका एग्जॉस्टेबल क्या होता है। तो देखिए अदर हैंड दूसरी तरफ आपका है रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर विच कैन डिप्लीटेड कम्प्लीटली, वो क्या हो सकता है जो पूरी तरह से ख़त्म हो सकता है, डिप्लीटेड कम्प्लीटली। फॉर एग्जांपल वाइल्ड लाइफ की भी क्या आपका एक नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन के मतलब जन्म